राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम तीसवां सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। चैत्र मास के चारों सोमवार को तीसवां सोमवार कहते हैं। इसमें जगदीश भगवान के पट और बैंतों की पूजा की जाती है। ये तीसवां सोमवार वही करता है जिसने जगदीश भगवान के दर्शन किए हैं। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा करने वाला घर का प्रमुख व्यक्ति, जगदीश भगवान के दर्शन करके आ जाने वाला व्यक्ति पूजा करने पर व्रत रखता है। पूजा के समय जगदीश भगवान के पट एक पाटे पर पधराए जाते हैं। बैंतों को धोकर उस जल को एक पात्र में रखते हैं। उसी में बैंत खड़े करके दीवार से टिका देते हैं। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पट और बैंतों की पूजा की जाती है। पूजा में फूलों की माला, आम्र, मंजरी और टेसू के फूलों के साथ जौ के बाले चढ़ाए जाते हैं। कच्चे पक्के पकवानों का भोग लगाया जाता है। कथा के बाद रोली चावल चढ़ाकर भोग बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग के प्रसाद को सभी व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। आइए अब हम चैत्र मास के तीसवां सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में भाटों का एक परिवार था। वे एक गांव में रहते थे। वे बहुत निर्धन थे। भाट रोज गांव में से भिक्षा मांगकर के लाता। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। एक दिन भाटिन ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मैं अपनी बेटी और दामाद को भोजन खाने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आज भिक्षा में ज़्यादा आटा मांग कर के लाना। तो भाट ने हामी भर दी। उसके बाद भाट गांव में भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसे भिक्षा में ज़्यादा आटा मिला। जब भाट भिक्षा लेकर घर आया तो भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर के तैयार कर दिया। भोजन बनाकर के जब वह रसोई से निकली और हाथ पैर धोकर वापस रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में सिर्फ 2 ही रोटी रखी हुई थी, एक छोटी रोटी और एक बड़ी रोटी। यह देखकर भाटिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पति को बुलाकर के दिखाया कि मैंने अभी अभी स्वादिष्ट भोजन बना कर के रखा था। थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर हाथ धोने आई। इतनी ही देर में मेरा बनाया हुआ सारा भोजन गायब हो गया। केवल एक बड़ी रोटी और एक छोटी रोटी बची है। अब हम अपने बेटी दामाद को क्या भोजन खिलाएंगे? तो भाट ने अपनी भाटिन से कहा कि छोटी रोटी बेटी को खिला देना और बड़ी रोटी दामाद को खिला देना। आज हम पानी पीकर ही रात गुजार देंगे। थोड़ी देर के बाद भाटिन के बेटी दामाद आए। भाटिन ने बेटी को छोटी रोटी परोस दी और दामाद को बड़ी रोटी जिमा करके विदा कर दिया। दूसरे दिन भाटी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जगदीश भगवान के दर्शन को जा रहा हूँ, तुम पीछे से अपना और घर का ध्यान रखना। उसके बाद भाटी जगदीश भगवान के दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बहुत से लोग पत्तल दोने बना रहे थे। भाटी ने उन लोगों से पूछा कि ये पत्तल दोने कहाँ के लिए बन रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि श्री जगदीश भगवान का भंडारा है, वहीं के लिए ये पत्तल दोने बनाए जा रहे हैं। तो भाटी भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। शाम को वह पत्तल दोने बनाने वाले लोगों के साथ राजमहल में चला गया और वहीं भंडारे में भोजन करने बैठ गया। तब एक पत्तल में तो उसने सम भोजन किया और दूसरी पत्तल में भोजन बांधकर एक मटकी में रख दिया। पत्तल दोने बनाने वाली स्त्रियों में से एक स्त्री उसके गांव की थी, जो वापस गांव जा रही थी। भाटी ने उस स्त्री को वही मटकी दे दी और कहा कि यह मटकी मेरी भाटिन को दे देना। तब उस स्त्री ने मटकी को सिर पर रख लिया और गांव की ओर चल दी। चलते चलते आधे रास्ते में ही उस स्त्री को महसूस हुआ कि मटकी का वजन बढ़ रहा है। तो उस स्त्री ने मटकी को सिर से उतारकर हाथ डालकर देखने लगी तो उसका हाथ मटकी में फंस गया। वह स्त्री घबरा गई और जगदीश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे जगदीश भगवान, भाट की सौगात भाटिन के जाए, हमारा हाथ छूट जाए। ऐसा कहते ही उसका हाथ मटकी से छूट गया। घर आकर उस स्त्री ने अपनी सास को मटकी देते हुए कहा कि इस मटकी को खोलकर मत देखना,
यह मटकी भाटिन की है, यह मटकी आप भाटिन को दे देना। ऐसा कहकर बहू अपने कमरे में सोने चली गई, किंतु सास का मन नहीं माना। उसने मटकी का मुंह खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। सास ने सोचा कि इस मटकी को तो मैं रख लेती हूँ, दूसरी मटकी में गेहूं भरकर भाटिन को दे दूंगी। ऐसा सोचकर सास ने मटकी में गेहूं भरने के लिए उसने अपनी गेहूं की कोठी का छेद खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास घबरा गई। सास भी जगदीश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे जगदीश भगवान, भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे तो वापस गेहूं हो जाए। ऐसा कहते ही गेहूं की कोठी में वापस गेहूं हो गई। उसके बाद सास ने भाटिन को बुलाकर उसकी मटकी उसे दे दी। भाटिन ने घर आकर मटकी का मुंह खोल कर के देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। यह देखकर भाटी बहुत प्रसन्न हो गई। अब भाटिन उन हीरे पन्नों से खूब दान पुण्य करने लगी। उधर भाट जगदीश भगवान के दर्शन की इच्छा से आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने भाटी से पूछा कि हे पुत्र, इतनी जल्दी जल्दी में तू कहाँ जा रहा है? भाटी ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, मैं जगदीश भगवान के दर्शन करने के लिए पुरी जा रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि यदि सचमुच तुझे श्री जगदीश भगवान के दर्शन की इच्छा है तो तू मेरी इस धूनी में धंस जा। भाट धूनी में धंसने लगा तो साधु ने कहा नहीं नहीं, तू कुएं में कूद जा। भाट जैसे ही कुएं में कूदने लगा तो साधु ने कहा नहीं नहीं, तू बड़बूजे की भाड़ में अपना सिर दे दे। भाट जैसे ही बड़बूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं, तुझे तो सच में ही जगदीश भगवान के दर्शन की लगन लगी है, चल तू मेरे साथ मेरे आश्रम में चल कर रहे। इस प्रकार भाट साधु के साथ उसके आश्रम में आ गया। जब वे आश्रम में पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी। साधु ने भाट को भोजन की सामग्री देकर कहा कि तू इन सामग्री से तेरे और मेरे लिए भोजन बना ले। भाट ने खिचड़ी चढ़ाकर आटा गूंदा। खिचड़ी का हांडी का पानी जैसे ही बाहर उफन कर गिरने लगा तो भाट को समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। वह सोचने लगा कि खिचड़ी का पानी बेकार ही बह रहा है। यह देखकर वह खिचड़ी का पानी पीने लग गया, जिससे उसका मुंह जल गया। खिचड़ी बनने के बाद भाट ने रोटी और सब्जी बनाकर रख दी और साधु से बोला कि हे साधु महाराज, मैंने रोटी सब्जी और खिचड़ी बनाकर के रख दी, आइए अब आप भोजन कर लीजिए। साधु ने कहा कि मैं ये भोजन नहीं करूँगा, तूने पहले ही भोजन झूठा कर दिया है। तब भाट ने कहा कि फिर इतने सारे भोजन का मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा कि अभी यहाँ से बहुत से राहगीर गुजरेंगे, तो उन्हें यह भोजन बांट देना। थोड़ी देर के बाद जगदीश भगवान के दर्शन करके उधर से बहुत से यात्री गुजरे। भाट उन सबको भोजन बांटने लगा। भाट जितना भोजन बांटता वह भोजन वापस उतना ही हो जाता। भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। यह देखकर भाट को समझते देर नहीं लगी कि यह साधु कोई और नहीं, स्वयं जगदीश भगवान ही है। भाट साधु के चरणों में गिरकर बोला कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। हे भगवान, अब आप मुझे पुरी में भी दर्शन देना। साधु वेश में जगदीश भगवान बोले कि जहाँ हम हैं वहीं पुरी है, तुम भ्रम मत करो, जो इच्छा है वह वरदान मांगो। भाट ने कहा कि हे ईश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे ईश्वर, मैं बहुत गरीब हूँ, पेट भर भोजन तक भी मुझे प्राप्त नहीं होता, कृपया करके आप मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। साधु रूप में भगवान जगदीश बोले कि हे वत्स, मेरी पुरी के पास ही बैंत का वन है, उसमें से तो 5 बैंत तोड़कर ले जाना, लेकिन लालच मत करना। उसके बाद भाट पुरी के पास वन में गया। वहाँ उसने 5 से अधिक बैंत तोड़ ली तो उसकी मुश्कें बंध गई। यह देखकर भाट घबरा गया। वह भगवान से क्षमा मांगने लगा। 5 बैंतें रख ली और बाकी की बैंतें उसने वहीं फेंक दी। ऐसा करते ही उसकी मुश्कें खुल गई। तब 5 बैंत लेकर भाट वापस उसी आश्रम में साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे पीतल की बटलोई दी।
और कहा कि चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को इन बैंतों की पूजा करना, चौथे सोमवार को मेरे नाम का भंडारा करना। सारे भोजन का व्यंजन इसी बटलोई में हो जाएगा। तू इस बटलोई से जो भी चीज मांगेगा वही चीज बनकर के आ जाएगी। भाट ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे तो पूजा की विधि भी नहीं मालूम, कृपया करके आप मुझे पूजा की विधि बताइए। तब साधु रूप में भगवान ने भाट को पूजा की विधि बताई। भाट प्रसन्न होकर साधु को प्रणाम करके वापस अपने घर को चल दिया। चलते चलते उसे पानी की प्यास लगी तो वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा तो उसकी अंजलि में एक टेसू का फूल आकर गिरा। टेसू के फूल को देखकर भाट को याद आया कि आज तो चैत्र मास का प्रथम सोमवार है। उसने वहीं बैंतों की पूजा करी। पूजा करने के बाद उसने देखा कि पास ही खेतों में कुछ किसान काम कर रहे हैं। भाट उन किसानों के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम मेरी 30वां सोमवार की व्रत कथा सुन लोगे? तो किसानों ने भाटी से कहा कि हमारे पास तो बहुत काम पड़ा है, हम हमारे काम को छोड़कर तुम्हारी कथा क्यों सुने? जब तक हम तुम्हारी कथा सुनेंगे हम बहुत सा काम निपटा लेंगे। भाट निराश होकर वहां से आगे को चलने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उन किसानों के खेतों में अचानक से आग लग गई। यह देखकर सभी किसान घबरा गए। वे भागकर भाट के पास आए और उसके चरण पकड़कर बोले कि हम तुम्हारी 30वां सोमवार की कथा सुनेंगे, लेकिन तुम कथा हमारे खेत पर चलकर ही सुनाना। तो भाट राजी हो गया। भाट किसान के खेत में गया और वहां बैठकर उन्हें 30वां सोमवार की कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा पूरी हुई उनके खेतों में से आग भी बुझ गई। यह देखकर सभी किसानों को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद भाट ने पूजा अर्चना करी। उसके बाद भाट अपने घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते चैत्र मास का दूसरा सोमवार आ गया। उस दिन उसका फिर से सोमवार का व्रत था। वह सोच में पड़ गया कि मैं अपने 30वां सोमवार की कथा किसे सुनाऊं, कि तभी उसे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरी चराता हुआ मिला। भाट उस गडरिये के पास गया और कहने लगा कि अरे भाई, आज मेरा 30वां सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी 30वां सोमवार की कथा सुन लोगे? तो गडरिया कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। भाट निराश होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उस गडरिये के पेट में जोर से दर्द हुआ और भेड़ बकरियों ने भी चारा चरना छोड़ दिया। यह देखकर गडरिया घबरा गया। वह भागकर भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। भाट ने बैंतों की पूजा करी और गडरिये को कहानी सुनाई, जिससे गडरिये के पेट का दर्द भी ठीक हो गया और उसकी भेड़ बकरियां भी चारा चरने लग गई। उसके बाद भाट आगे बढ़ गया। चलते चलते भाट उस गांव में पहुंचा जहां उसकी दोनों बेटियों का ब्याह हुआ था। भाट के 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी का ब्याह गरीब घर में हुआ था। भाट सबसे पहले अपनी अमीर बेटी के घर पहुंचा। उस दिन तीसरा सोमवार का व्रत था। उसने बैंतों की पूजा करी और अपनी बेटी से बोला कि बेटी मेरी 30वां सोमवार की कथा सुन ले। बेटी के पास काम धंधा बहुत ज़्यादा था तो उसने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। यह सुनकर भाट को बहुत दुख हुआ। वह वहाँ से अपनी छोटी बेटी के घर पहुँचा। उधर पीछे से अमीर बेटी के घर में चोर उसका सारा धन चुरा कर के ले गए। जब भाट अपनी गरीब बेटी के घर पहुँचा तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा चैत्र मास का तीसरा सोमवार का व्रत है, क्या तू मेरी 30वां सोमवार की कहानी सुन लेगी? तो बेटी प्रसन्न होकर बोली कि हाँ पिताजी, मैं जरूर सुन लूँगी। मैं पूजा की सामग्री और जल का लोटा लेकर आती हूँ, आप जब तक पूजा की तैयारी करो। तब भाट ने बैंतों की पूजा करी और अपनी बेटी को 30वां सोमवार की कथा सुनाई। उसके बाद भाट ने बटलोई में बैंत डालकर खटखटाया तो वहाँ व्यंजनों का ढेर लग गया। बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, इतने सारे भोजन का हम क्या करेंगे?
पिता ने कहा, बेटी पूरे गांव को भोजन जिमा दे। बेटी ने पूरे गांव को भोजन जिमा दिया। 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनने से बेटी का घर धन धान्य से भर गया। भाट अपनी छोटी बेटी को आशीर्वाद देकर आगे अपने घर की ओर चल दिया। 2 दिन में वह अपने घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वहां खूब बाग बगीचे हो रखे थे। कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदी हुई थी। जगह जगह छायादार वृक्ष लगे हुए थे। यह देखकर भाट को बहुत खुशी हुई। जब घर पहुंचा तो भाटिन भी अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके बाद चैत्र मास का चौथा सोमवार का दिन आया तो भाट ने पूरे गांव में भोजन का निमंत्रण दिया। भाट नहा धोकर विधि पूर्वक बेंतों की पूजा करके बटलोई को खटखटाया तो उसमें से खूब सारे तरह तरह के व्यंजन बनकर आने लगे। पूरे गांव ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन खाया। राजा के यहाँ भी ढेर सारा प्रसाद भिजवाया गया। राजा इतनी बढ़िया प्रसादी देखकर और लोगों से भाट की प्रशंसा सुनकर बहुत नाराज हुआ। उसने सैनिक को आदेश दिया कि भाट से बटलोई लेकर आओ। राजा के सैनिक भाट के घर पहुंचे और राजा का आदेश सुनाया। भाट की सैनिकों से लड़ने की कहाँ हिम्मत थी, तो उसने सैनिकों को बटलोई दे दी। राजा बटलोई पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि अब मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि पूरी नगरी को भोजन का न्योता दे दो। पूरी नगरी को भोजन का न्योता दिया गया। उधर राजा ने बटलोई में बैंत डालकर उसको खटखटाया तो उसमें से भोजन बनकर नहीं आया। इधर नगरी की सारी प्रजा राजा के यहाँ भोजन करने पहुँच गई। पूरी प्रजा भूख से व्याकुल हो रही थी तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि यह उस भाट की कारस्तानी है। उसने अपने पुत्र के साथ सैनिकों को भाट को पकड़कर लाने का आदेश दिया। लेकिन भाट पहले ही जानता था कि बटलोई में से भोजन बनकर नहीं आएगा और राजा अपने सिपाही को भेजकर मुझे पकड़कर दंड देगा। तो भाट पहले ही भाग कर वन में छुप गया। तभी भाट को साधु की याद आई। भाट ने सोचा कि अब तो साधु ही उसकी मदद करेंगे। जब वह साधु के पास जा रहा था तो उसे रास्ते में एक नदी मिली। उस नदी ने भाट से कहा कि हे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि मैं जगदीश भगवान से अपनी समस्या का निवारण पूछने जा रहा हूँ। तो नदी ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम मेरा भी दुख पूछ लेना। मेरी नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। अगर कोई जीव जिनावर या मनुष्य मेरी नदी का पानी पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरी नदी का पानी जहरीला है? अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। भाट ने नदी से कहा कि जरूर पूछ लूँगा। आगे जाने पर उसे एक आम का पेड़ मिला। आम के पेड़ ने भी भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो भाट ने कहा कि मैं जगदीश भगवान से अपनी समस्या का निवारण पूछने जा रहा हूँ। तो आम के पेड़ ने कहा कि अरे भाई, मेरे आम के पेड़ में हर साल खूब आम लगते हैं, लेकिन कोई भी मेरे पेड़ के आम नहीं खाता। अगर कोई खा लेता है तो उसे वह आम कड़वा लगता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सज़ा मिली है? तो भाट ने आम के पेड़ से कहा कि जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे चलने पर उसे एक स्त्री मिली। उसके सिर पर बोझ की गठरी थी। वह उस बोझ से दबी जा रही थी। उस स्त्री ने भी अपने दुख का निवारण भगवान से पूछने के लिए भाट से कहा। भाट ने उस स्त्री को भी हामी भर दी। आगे जाने पर भाट को एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर बड़ा सा फोड़ा था। उस घोड़े ने भी भाट से अपने दुख का निवारण भगवान से पूछने को कहा। भाट ने घोड़े को भी तसल्ली देते हुए कहा कि मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक गाय मिली। उसका बछड़ा उससे बिछड़ गया था।
उस गाय ने भाट से कहा कि अरे भाई, मैंने ऐसा कौन सा बुरा पाप कर दिया या ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसकी मुझे यह सजा मिली है कि मेरा बछड़ा ही मुझसे बिछड़ गया है। अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लोगे? तो भाट ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। घने जंगल में भाट को एक सर्प मिला जो आधा बामी के अंदर था और आधा बामी के बाहर फंसा हुआ था। उसने भी भाट से कहा कि हे भाई, मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ। न तो मैं बिल के अंदर जा सकता हूँ, न ही मैं बिल से बाहर निकल सकता हूँ। मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है? सर्प ने भाट से कहा कि अगर तुम्हें जगदीश भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। भाट ने सर्प को भी वचन दे दिया। उसके बाद वह आगे गया। आगे जाने पर एक गांव में उसे एक अमीर सेठ मिला जो वह अपने घर के मलबे के ऊपर बैठा रो रहा था। भाट ने अमीर सेठ से उसके रोने का कारण पूछा तो सेठ ने भाट से कहा कि मैं अपने पुत्रों के लिए हवेली बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं छत डलवाता हूँ, छत डलते ही मेरी हवेली भरभरा कर गिर जाती है। मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिए कि मैं अपने पुत्रों के लिए मकान भी नहीं बना पा रहा। तब अमीर सेठ ने भाट से कहा कि पुत्र, अगर तुम्हें जगदीश भगवान के दर्शन हो जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। भाट ने अमीर सेठ से कहा कि जरूर पूछ लूँगा। इस तरह भाट चलता चलता पुरी में पहुँच गया। वहाँ भगवान ने भाट को दर्शन दिए। भाट भगवान जगदीश के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे ईश्वर, आपने मुझे बटलोई दी थी, लेकिन मेरे नगर के राजा ने मुझसे बटलोई छीन ली। साथ ही मेरी बड़ी बेटी के घर में भी चोरी हो गई। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तू वापस अपने घर जा। वह राजा खुद तुझे बटलोई देने आएगा और साथ ही अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा। और तू अपनी लड़की को 30वां सोमवार की कथा सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। जब भाट वापस अपने घर की ओर जाने लगा तो उसे रास्ते में मिले सभी दुखी जनों की याद आई। तब भाट ने एक एक करके सभी के दुखों का निवारण भगवान से पूछा। तो भगवान ने भाट से कहा कि हे पुत्र, वह नदी पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी। आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करती थी, इसीलिए इस जन्म में वह खारी नदी बनी है। तू उनकी नदी का पानी पी लेना, उसकी नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर भाट ने आम के पेड़ के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि वह आम का पेड़ पूर्व जन्म में धनी सेठ था, कभी किसी की मदद नहीं करता था, इसीलिए वह कड़वे आम का पेड़ बना है। हे पुत्र, तू उसके आम के पेड़ में से एक आम तोड़कर खा लेना, उसके पेड़ के सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर भाट ने बोझा ढोने वाली स्त्री का पूछा। तब भगवान बोले कि हे पुत्र, वह स्त्री पूर्व जन्म में खुद गरम रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को बासी ठंडी रोटी खाने को देती थी, इसीलिए उसके सिर पर बोझ है। तो उसकी बोझ की गठरी को हाथ लगा देना, वह बोझ की गठरी अपने आप गायब हो जाएगी। फिर भाट ने घोड़े का पूछा। तब भगवान ने कहा कि वह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग आया था, इसीलिए उसकी पीठ पर फोड़ा है। तो उस घोड़े पर बैठकर सवारी कर लेना, उसका फोड़ा भी ठीक हो जाएगा। फिर भाट ने सर्प का पूछा। तब भगवान ने कहा कि वह सर्प पूर्व जन्म में एक सूदखोर मुनीम था, वह लोगों के पैसे हड़पता था, इसी का उसे दंड मिला है। तो उस सर्प के हाथ लगा देना, वह भी बामी से बाहर आ जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर भाट ने अमीर सेठ का पूछा, जिसकी हवेली बार बार बनती थी, लेकिन छत डालते ही पूरी हवेली टूट जाती थी। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, वह अमीर सेठ पूर्व जन्म में भी धनी सेठ था, धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके एक छोटा भाई था जो बड़ा ही गरीब था। उसके गरीब भाई के एक लड़की थी,
उसके पास अपनी बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। तब वह गरीब भाई ने अपने अमीर भाई से अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगे, तो पूर्व जन्म में उस धनी सेठ ने अपने गरीब भाई को उसकी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं दिए थे। वह उसी का दंड इस जन्म में भोग रहा है। पुत्र, तुम अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब ब्राह्मण की लड़की का विवाह करवा दे और खूब दान दहेज दे, तो वह इस दोष से छूट जाएगा। उसके बाद भाट ने गाय के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि पुत्र, यह गाय पूर्व जन्म में एक सेठानी थी। यह अपने बेटा, बहू और पोते से खूब लड़ाई करती थी। इसने अपनी बहू से उसके पुत्र को अलग कर दिया था। यह उसी का दंड भोग रही है। पुत्र, तू उस गाय की पूंछ के हाथ लगा देना, उसी क्षण उस गाय का बिछड़ा हुआ बछड़ा उसे मिल जाएगा। इस प्रकार भाट ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। सभी के दुखों का निवारण करके भाट को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भाट अपने घर की ओर चल दिया। भाट ने सभी दुखी लोगों की समस्या का निवारण किया। फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। उसी रात भगवान जगदीश ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तूने जिस भाट की बटलोई ली है उसे वापस कर देना, नहीं तो मैं तेरा राज्य, पुत्र, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। वह भाट मेरा सच्चा भक्त है। वह हर चैत्र मास के 4 सोमवार का व्रत करता है और मेरा पूजन करता है। वह बटलोई मैंने ही भाट को दी थी। ऐसा कहकर भगवान जगदीश अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन राजा जब सो करके उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी और मंत्रियों को बताई। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें वह बटलोई वापस भाट को दे देनी चाहिए, क्योंकि भगवान जगदीश ने सोम चैत्र मास के 30वां सोमवार का व्रत करने और पूजा करने के वरदान के तौर पर भगवान ने भाट को वह बटलोई दी थी। यह सुनकर राजा ने भाट को उसकी बटलोई वापस कर दी और साथ में बहुत सा धन भी दिया। दूसरे दिन भाट ने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों को घर बुलाया और जगदीश भगवान की पूजा करी। 30वां सोमवार की कहानी सुनी। उसके बाद भाट ने बैंतों की पूजा करी, जगदीश भगवान की पूजा करी और बटलोई में बैंत खटखटाई तो उसके पास बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन आ गया। सब ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया। फिर भाट ने बेटी और जवाई को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। कहते हैं कि भाट की जगदीश यात्रा करने से चैत्र मास में 30वां सोमवार का व्रत करने की प्रथा शुरू हुई। चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को 30वां सोमवार के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में टेसू के फूल से भगवान जगदीश की पूजा की जाती है। पूरे चैत्र मास में पूजा करने के बाद चौथे सोमवार को भंडारा किया जाता है। जय हो जगदीश भगवान की जय। इस तरह आज हमने चैत्र मास के 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ इस कथा को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।